जब फोरेंसिक से आ गया कि इसमें आतिशी जी ने कुछ नहीं बोला ऐसा, बल्कि उन्होंने सब टाइटल देकर अपमान किया गुरुओं का। बीजेपी की सीबीआई उस फोरेंसिक से भी ऊपर है, तो करवा लें जांच, कहाँ जान से मत दीजिए। उनको कोर्ट के ऊपर यकीन नहीं है। ये सबसे बड़ा संविधान विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाता है कि उनको देश के कानून और कोर्ट के ऊपर यकीन नहीं है। तो दिल्ली में बीजेपी आरोप लगा रही है, आपकी जो कार्यशैली रही है पंजाब सरकार की, उन्होंने कहा कि जो वीडियो चाहिए था तो विधानसभा से ले लेते। इस पर आज भी ब्रिजेश सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैसे देखते हैं इसको? और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की कि सीबीआई जांच करवाएंगे। करवा लें जी, बीजेपी सरकार है, करवा लें जांच। जब फोरेंसिक से आ गया कि इसमें आतिशी जी ने कुछ नहीं बोला ऐसा, बल्कि उन्होंने सब टाइटल देकर अपमान किया गुरुओं का। जब फोरेंसिक की जांच आ गई, कोर्ट ने कह दिया ये वीडियो उतार दो, अब उसके बाद भी अगर बीजेपी की सीबीआई उस फोरेंसिक से भी ऊपर है, तो करवा लें जांच, कहाँ जान से मत दीजिए। सर कह रहे हैं कि स्टेट एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है पंजाब सरकार। कौन? पंजाब सरकार स्टेट एजेंसियों का अपने इस्तेमाल ज्यादा कर रही है। कौन कह रहे हैं? बीजेपी। यही आंसर है। सर एक सभा से 328 स्वरूप प्रिविलेज कमेटी को सौंपने की बजाय उस रिपोर्ट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने तरीके से उसका राजनीतिक इस्तेमाल करके मर्यादा को भंग किया है और अपने मातहत आने वाली प्रिविलेज कमेटी। अब क्या होगा, मतलब जज साहब फैसला वो तो खुद जज बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना के चले गए और फिर कह रहे हैं कि अब इस पे सुनवाई कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि सुनवाई बाद में हो और फैसला वो पहले सुना के चले जाएं? तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, बीजेपी घबराई हुई है और उसका कारण सिर्फ एक है कि उनको भी समझ में आ गया है कि वो आग से खेल रहे हैं। अभी तक वो दंगों के आरोपियों को संरक्षण देते थे, रेप करने वालों को मालाएं पहनाते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गुरुओं की बेअदबी करने वाले कपिल मिश्रा को संरक्षण दिया है, जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। हम एक मांग भी करते हैं कि स्पीकर साहब, जिन्होंने आज सार्वजनिक तौर पर इस रिपोर्ट का हवाला दिया, फोरेंसिक रिपोर्ट का, तुरंत प्रभाव से दिल्ली सरकार इस रिपोर्ट को जालंधर कोर्ट में, जहां इस मामले पर सुनवाई हुई है, वहां इस रिपोर्ट को सबमिट किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। संविधान से चलता है देश, फैसला तो कोर्ट ही करेगा, बीजेपी फैसला नहीं कर सकती। इसलिए इस रिपोर्ट को तुरंत प्रभाव से जालंधर कोर्ट के सामने रखना चाहिए और विधानसभा स्पीकर होते हुए भी विधानसभा की मर्यादा को भंग करने के लिए विजेंद्र गुप्ता जी को अपने अंदर झांकना चाहिए और माफी मांगे। उनको कोर्ट के ऊपर यकीन नहीं है। ये सबसे बड़ा संविधान विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाता है कि उनको देश के कानून और कोर्ट के ऊपर यकीन नहीं है। जालंधर कोर्ट बहुत स्पष्ट तौर पे फोरेंसिक जांच के आधार पर यह फैसला दे चुका है कि इसमें गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसको डॉक्टर्ड तरीके से फैलाने की कोशिश की गई। इसके ऊपर कपिल मिश्रा ने टेक्स्ट लगाया जो बोला ही नहीं गया और उससे माहौल खराब होने की आशंका है और वो सारे वीडियोस सब प्लेटफॉर्म से हटाने के आदेश दिए गए हैं। जालंधर कोर्ट के आदेश को न मान करके भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पे ये बता रही है कि वो संविधान और कानून में यकीन नहीं करते और वो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही तरीकों में यकीन करते हैं।